जैसे मेरे ऑफिस के बॉस ने मौके का फ़ायदा उठाया, यही बताने वाली हूँ आपको इस वीडियो में। मेरा नाम फातिमा है। मैं शादीशुदा हूँ। मेरी उम्र 24 साल है। मेरा रंग गोरा रहा है। शादी से पहले मेरे कई दोस्त थे। पहले मैं पढ़ाई पूरी होने के बाद घर पर ही रहा करती थी, पर अब जॉब करने लगी हूँ। जॉब के लिए मुझे रोज़ सुबह कभी ऑटो से कभी बस से सफ़र करना पड़ता था। बीबी मेरे पति भी मुझे ऑफ में जब भी ऑटो में बैठती थी, तब कई बार मेरे पांव बाजू वाले के साथ टच हो जाते थे। और बस में तो पूछो ही मत, भरी बस की भीड़ में खड़े खड़े कितना घर्षण होता था। लेकिन मैं बस चुप रह जाती थी। शुरू में मुझे ये सब अजीब लगता था। सिर अब मैं इस सब का हादी होने लगी हूँ। मैं गांव से हूँ, इसीलिए पहले मुझे यहाँ का माहौल समझ नहीं आता था। पर अब शहर में आने से यहाँ के हिसाब से रहने की ऑफिस में मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। मैं ऑफिस में सारी ब्लाउज या फिर सलोर सूट पहनती हूँ। मेरे पास 40 साल के हैं, पर एकदम फक है। वो शुरू से ही मुझे देखते रहते हैं। इनकी नज़र को मैं पहले दिन से ही समझ गई थी, पर मैंने ऐसा दिखाया जैसे मुझे कुछ पता नहीं है। मेरा ऑफिस टाइम सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक है, पर शाम को कभी कभी बास मुझे 6 बजे तक काम करने के लिए कहते, 7 बजे तक रखे रहने को कंद कह देते थे। वो मुझे बार बार अपने कैबिन में बुलाकर पूछते रहते कि इस फाइल का क्या हुआ, इस फाइल का क्या हुआ। ऐसे सवाल करके मुझे तंग करते थे। मैं ऑफिस में नई थी, जिस कारण मुझे ऑफिस का काम ज़्यादा नहीं आता था, इसलिए उनको मुझे डांटने का मौके मिल किया आता था। वो मुझे डांटे हुए ऐसे देखते थे जैसे उन्होंने मुझे खरीद लिया हो। शुरू में मुझे थोड़ा अजीब सा लगता था, पर अब मैं उनकी नज़र को समझ गई हूँ, तो इस बात को एंजॉय करने लगी हूँ। एक बार बास ने मुझे देर तक रख के रहने को बोल दिया। सब लोग चले गए थे। बास में पास ने अपने कैबिन में के मोहम्मद में बिलाकर मुझसे पर्सनल बातें करने लगे। वो कहने लगे कि तुम काम अच्छे से करो, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा। तुम्हारी फैमिली में कौन नया में तुम्हारी है, कौन है, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। इनकी यह हमदर्दी भरी बातें सुनकर मुझे भी अच्छा लगने लगा। हालांकि मैं उनकी मंशा समझ गई थी, इसलिए मैं इनसे ट्रेंड कहने वाली थी कि गले वाला रानी ही दिला दो, क्योंकि फीके घरस मुझे बहुत पसंद हैं। इस दिन के बाद बास के प्रति मेरे थोड़ा सा व्यवहार बदल गया, क्योंकि वो भी मुझसे अब अच्छे से बात करने लगे थे और मेरी गलती पर डांटे भी नहीं थे। मैं उनसे मुस्कुराकर बात करने लगी थी। मैं समझ गई थी कि अब के मेरे लिए सब कुछ सरल हो जाएगा। मेरी सोच के चलते वो भी मुझसे करीब होते चले गए। अब धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे से खोलने लगे थे। रोज जब भी मैं बास की कैबिन में जाती, तब वो मुझे देखते और मैं स्माइल पास कर देती। इसी से मेरे ऑफिस के काम को लेकर भी बातचीत होती। हद फिर उनका अंदाज मेरे लिए अब पहले जैसा नहीं था। मेरे अलावा बाई सबको इतना डांट थे कि कोई तो रोने लग जाता था। फिर बास एक दिन एक स्टेप आगे हो गए। उस दिन वो मेरी सारी ब्लाउज की तारीफ करने लगे। सिनीना, आज तुम बहुत अच्छे लग रही हो। मैंने कहा, थैंक यू सर। इनकी तारीफ सुनकर मैं बहुत गए थे खुश हो गई थी। महफलों में अपनी ड्रेस को लेकर तारीफ सुनने की चाहत होती ही है। तारीफ सुनकर मुझे बड़ा मसरच सा लगा और मैंने सोच लिया कि अब मैं और भी सुंदर सी दिखने वाली ड्रेस पहनकर आऊंगी। अगले दिन से मैं और भी अच्छी साड़ियाँ और ब्लाउज पहनकर आने लगी। एक दिन जब मैं बॉस के एक केबिन में गई, तब मैंने साड़ी की सेफ्टी पर नहीं लगाई थी। बात करते करते मेरे साड़ी का पल्लो नीचे गिर गया, लेकिन मैं इतना व्यस्त थी कि पल्लो उठाना ही भूल गई। पर 10 सेकंड के बाद मुझे समझ आया। फिर मैंने तुरंत अपना पल्लो ठीक किया और उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। मैं फौरन संभल उलझ गई ताकि मेरी उलझन जाहिर ना हो। शाम के वक्त उन्होंने मुझे रोक लिया, क्योंकि एक कस्टमर के साथ उनकी मीटिंग थी जो काफ़ी देर तक जारी रही। मीटिंग ख़त्म होते ही शाम के 7:30 बैठ चुके थे और मैं उठकर जाने लगी तो उन्होंने कहा, काफ़ी देर हो गई है, मैं
तुम्हें घर छोड़ देता हूँ मैंने झुझकते हुए हाँ कह दी और हम दोनों गाड़ी में बैठकर मेरे अपार्टमेंट की तरफ रवाना हो गए। जब हम अपार्टमेंट की पार्किंग में पहुंचे तो उन्होंने गाड़ी रोक दी और मैं बोली, सर आईना नेहा घर पर है, आप दोनों काफ़ी पीते हैं। वो मुस्कुरा कर बोले, नहीं फिर कभी आऊँगा, अभी काफ़ी देर हो गई है। मैंने अपनायत से माँ इसरार करते हुए कहा, नहीं सर चलिए ना, वैसे भी मेरे शौहर आपसे मिलना चाहेंगे। उन्होंने कुछ लम्हे सोचा और फिर कहा, आओ कि चलो, फिर तुम कह रही हो तो चलते हैं। हम लिफ्ट से ऊपर फ्लैट, दरवाज़ा बंद था। मैंने चाबी से खोला और उन्हें अंदर आने का कहा। मैंने उनसे कहा, तक पहुँचे सिर आप बैठें, मैं अभी नेहा को बुलाती हूँ। फिर मैंने फ़ोन किया तो नेहा ने बताया कि वो होगी बाहर गई हुई है और वापसी में देर होगी। ये सुनकर मैंने बाज से कहा, सर नेहा घर पर नहीं है, वो बाहर गई है, आने में वक्त लगेगा, तब तक मैं आपके लिए काफ़ी बना देती हूँ मेरे इस जमले पर। उनके चेहरे पर मुल्की सी मुस्कुराहट आ गई और मुझे इनकी नीयत समझ आ गई, लेकिन मुझे उनसे कोई खौफ महसूस नहीं हुआ। मैंने रसोई किचन का रुख किया ताकि काफ़ी बना सकूं, लेकिन जैसे ही मैं मड़ी तो वो मेरे पीछे खड़े थे। मेरे अंदर हल्की सी शरारत जाग गई, दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रही। वो मेरे करीब आए और नरमी से बोले, आज मैं तुम्हें काफ़ी बनाकर पलाता हूँ। मैंने थोड़ा नाज करते हुए कहा, सिर बस करे मेरी शौहरा जाएंगे। वो हंसते हुए बोले, मैं तो उनका ही इंतज़ार कर रहा हूँ। उनका अंदाज कुछ ऐसा था कि मैं भी थोड़ा सा बंग गई और मुरादी जबान में बोलने लगी जो वो थोड़ा बहुत समझते थे। हम दोनों हंसने लगे और लम्हे लम्हे की मुसरत महसूस होने लगी। हम दोनों अननसने लगे लहद और लम्हे लम्हे की मुसरत महसूस होने लगी जैसे कोई राज की बात हो। मैंने किचन समता काफ़ी बनाई और हाल मैं आकर उन्हें पेश की। हम दोनों काफ़ी पीने लगे, बातों बातों में वक्त का पता ही ना चला। काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन मेरे शौहर वापस नहीं आए। मैंने कहा, सर लगता है मेरे शौहर नहीं आएंगे, शायद उन्हें कुछ देर और लग जाए। वे हंसते हुए बोले, ये तो मेरे लिए अच्छा हो गया, अब मैं अगली बार हूँगा उनसे भी मिल लूँगा और तुम्हारे घर फिरा जाऊँगा। अब वो जाने के लिए उठे, दरवाजे पर आकर